हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करेंगे। ये बड़ा ही विलक्षण ग्रंथ है। पुस्तक के रूप में जो कुछ भी हम देखते हैं गीता को, वो उससे कहीं अधिक, वो बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलेक्ट है, मानव की बुद्धि से परे है वो। और ऐसे भी लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने जहाँ 18 अक्षौणी सेनाएं खड़ी हुई हैं, दोनों आमने सामने, और वहाँ पर इतना विराट उपदेश 18 अध्याय कह पाना, ये सामान्य दृष्टि से संभव नहीं दिखाई देता। विद्वानों ने कई बार इस पर प्रश्न उठाए, लेकिन ये बात जरूर है कि भीष्म पर्व में, जहाँ पर गीता है महाभारत में, तो ऐसा लगता है कि कृष्ण जी ने इसको सूक्ष्म में कह दिया, और बड़ी बड़ी शक्तियां चूंकि पूर्ण हैं, वो ऐसी बड़ा व्यास जी जिन्होंने निबद्ध किया है, उनके लिए कहा जाता है व्यासो शिष्टम जगत सर्वम। लेकिन ये जरूर देखकर आश्चर्य होता है कि हमें ऐसा लगता है जब गीता को पढ़ते हैं, कृष्ण और व्यास लिपिबद्ध करता दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं। अनुभव करने की बात है कि कृष्ण की बोली में और व्यास जी के में कोई अंतर हृदय में मुझे तो कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता। नो डिफरेंस, आइडेंटिकल। इतने सुंदर ढंग से व्यास जी ने लिखा है, जहां पर द्वैतपन समाप्त हो गया। इतनी बड़ी इक्वलिटी शायद विद्वान लोग इस बात को जानना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है, किताबों से नहीं मिलेगा, अनुभव से भी बड़ा कठिन है, क्योंकि अनुभव की भी अलग अलग परिधियां हैं, चिंतन के अलग अलग बिंदु हैं। जहां जीवन की समग्रता है और मनुष्य अपूर्ण पड़ता है, वहां पर बड़ा कठिन है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शक्तियां जैसे गणेश जी हैं और लोग हैं, इन्होंने आकर के उसमें, व्यास जी हैं, उन्होंने उसको, उस सूक्ष्म चीज को ही ऐसे रूप में लिख दिया कि वो अंतर ही नहीं मालूम पड़ता। और ये तो व्यास जी के विषय में कहा ही जाता है कि उतना बड़ा विद्वान तो कोई दुनिया में हुआ नहीं। और जब बड़ा कह दिया तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। कभी कभी लोग ऐसा भी कह देते हैं कि अरे ये तो कह देते हैं लोग किसी की बड़ाई करने के लिए। आत्मदृष्टि से, विवेक से ये भी देखना होगा, सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने ये है कि हम दुराग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। कहीं शब्द के चक्र में, कहीं भाषा के चक्र में, कहीं श्लोक के चक्र में,
कहीं मंत्र के चक्र में, कहीं महाभारत के चक्र में, कहीं गीता के चक्र में, कहीं वेदों के चक्र में। ऑल दीज आर सर्किल्स, सब सर्किल है। जैसे वेद शब्द, तो वेद शब्द को लोग ये समझते हैं कि संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक एक अंश है, लेकिन इस सर्वांग अंशों में सही नहीं, क्योंकि वेद शब्द को ही नहीं लोग जानते। वेद शब्द संस्कृत के वेद धातु से निकला है, जिसका अर्थ जानना है, टू नो। अब जानने के तमाम तरीके हो सकते हैं। जानना कोई एक ही विधि से नहीं है। तो शब्द को जनरलाइज करना चाहिए और रूढ़िगत होकर के अर्थ को नहीं देखना चाहिए कि जो 4 पोथियों में लिखा है वही वेद है। जब उन्हें सार्वभौम कहते हैं, सनातन कहते हैं, अपौरुषीय कहते हैं, जैसे गीता को जब हम भगवान की वाणी कहते हैं और भगवान को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो एक बात और है, थोड़ा विचार करना चाहिए कि अगर इस बात पर ना माने, किसी ने कह दिया भगवान श्रेष्ठ हैं, तो हम स्वाध्याय करें, अध्ययन करें और एक्सपेरिमेंट करके ये देखें कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं कि नहीं। लेकिन अगर केवल बुद्धि से देखेंगे, मस्तिष्क से देखेंगे, तो निर्णय नहीं हो पाएगा, बड़ा कठिन है। लोग बहस करते हैं, लेकिन जब गीता वो ऐसा लगता है कि सारा विश्व एक हो गया। जब हम श्रद्धा, आस्था और निष्ठा के साथ गीता का अध्ययन करते हैं, हृदय में जब विवेक जागृत होता है, तो सब कुछ भूल जाते हैं। डिविनिटी रिमेन्स देयर। अध्ययन करके देखें, लोग झूठ मानते हैं। वहाँ ना हिंदू दिखाई देता है, ना मुसलमान दिखाई देता है, ना सिख दिखाई देता है, ना पारसी दिखाई देता है, ना जैन दिखाई देता है। एक विराट अनंत, ऐसा मालूम पड़ता है कि एक विराट सत्ता में हम घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा सबको नहीं होता, फंस जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। कोई पुस्तक में रह जाता है, कोई पन्नों में रह जाता है, कोई भाषा में रह जाता है, कोई वातावरण में रह जाता है, कोई भूमि के खंडों खंडों में रह जाता है, कोई हिंदुस्तान में रह जाता, कोई अमेरिका में रह जाता, कोई इंग्लैंड में रह जाता, कोई जापान में रह जाता। ये तो गीता नहीं। इसलिए सुनना चाहिए। लोगों के अंदर, विश्व समुदाय के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि वो उसने अपने मानदंड निश्चित कर लिए हैं, लोगों में बांट दिया है ज्ञान को कि अमुक लोगों ने ऐसा किया, इसलिए वो अज्ञान हो गया। ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होता। ज्ञान है वो ज्ञान है, ज्ञान था, ज्ञान रहेगा। अज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान को अज्ञान बनाने वाले लोग हैं। ये जनमानस और मानव समुदाय ज्ञान को अज्ञान बनाता है। क्यों बनाता, कैसे बनाता है? इसलिए बनाता है कि उसके संस्कार हैं। उसी तरह की संस्कारों से जकड़ा हुआ व्यक्ति निकल पाना बड़ा कठिन है। मैंने एक दिन कहा था कि जब हमको गीता में कुरान दिखाई दे और कुरान में गीता दिखाई दे, जब सब में सब दिखाई दें, तब हमारा चिंतन सही है।
नहीं तो हम पूर्ण होने का दावा तो करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक चिंतन ये है कि वो कहते हैं कि अमुक व्यक्ति मानते हैं इसलिए हम उन्हें नहीं मानेंगे। ये कोई रीजन नहीं है। आप देखिए कि वो चीज सार्वभौम है कि नहीं, सबसे लाभ हो रहा सबको उससे, जैसे सूर्य है। कई लोग कहते हैं हम वो मानते ही नहीं बिल्कुल। अरे भाई क्यों नहीं मानते हो? सूर्य किसी धर्म का थोड़ी है, सूर्य किसी संप्रदाय का भी नहीं है, सूर्य किसी जाति का भी नहीं है। सूर्य तो वो प्रकाश है जो सारे संसार को प्रकाश दे रहा है। सारे संसार की भलाई के लिए सूर्य की प्रकाश में अगर हिंदू बैठेगा उसको वही लाभ सभी को होगा। तो जब प्रकृति के वातावरण सबको लाभ दे रहे हैं समान रूप से, फिर उसमें भेदभाव की कौन सी बात है? ये न मानो कि वो कोई व्यक्ति कहता बड़े उस वस्तु की सार्थकता पर विचार करो कि वो कहाँ जल को नहीं मानेंगे। रिसर्च हुई है, खोज हुई है, प्रकृति का वो तत्व है जल। प्रकृति के 5 तत्वों में मुख्य तत्व है एक जीवन का, जिससे शरीर का निर्माण हुआ, जिसके ऊपर शरीर आधारित है, और हम उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को न माने, इसमें कोई वो बात नहीं। तो गीता पर बहुत काम हो चुका है और बहुत कार्य हो रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो कार्य अभी ना के बराबर है। हम गीता को जी नहीं पा रहे हैं। शताब्दियां हो गई, लेकिन हम गीता को जीना नहीं सीख पाए। सारे शास्त्र जीने के लिए हैं, जीवन के लिए हैं। केंद्र जीवन है। जीवन में कितना सार्थक है, जीवन में कितनी हम उपयोगिता उसकी उठा पाए हैं। तो मुख्य चीज़ जो है वो इस बात की है, इस पर हम विचार करें, पढ़ें, अच्छा सत्संग भी करें, स्वाध्याय भी करें। लोगों से ऐसा नहीं कि वो ना करें, विचार दूसरों को भी सुने, लेकिन स्वयं साधना भी करें और स्वयं उसको अनुभव भी करें। और जब तक हमारे अंदर जो डिविनिटी डेलिंग, जो हमारी अंदरूनी पावर है, जो लेटेंट फॉर्म में है, वो जब तक जागृत नहीं होती है, तब तक किताबें पढ़ने, गीता की हजारों सारी संसार की किताबें रख लो, कुछ भी नहीं होने वाला ना, कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी कमेंट्री आप पढ़ें। मैं इसीलिए कभी कभी कहता हूँ कि हमसे तो ज़्यादा पशु पक्षी गीता जानते हैं। मंच पर भी कहा, सिद्ध भी हम करते हैं। राग द्वेष नहीं है, भले ज्ञान नहीं है उतना, भले वो संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन इस मामले में बड़े अच्छे हैं कि अगर वो प्रेम करते हैं तो करते ही हैं अंदर से। हमारे जैसा नहीं है कि हम अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। पशु पक्षी ऐसा नहीं करते ना। उनमें जो है, अगर प्रेम है किसी से तो है। तो हमसे तो गीता वो ज़्यादा जानते हैं। हम कहाँ गीता जानते हैं? हम तो रटे हैं ना गीता। गीता रटने की चीज़ नहीं है जब तक जीवन में नहीं, जब तक हमारे चरित्र में, भावना में, साधना में, व्यवहार में, इनमें गीता को लाने की जरूरत है। और भी शास्त्र हैं। तो विचार हमें ये आत्मनिरीक्षण यही करना है कि हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, कितना हमने गीता का स्वाध्याय किया है और कहाँ पर क्या उसकी स्थिति है, ये विचार करना होगा। हम एक ही शब्द पढ़ें, पूरा गीता छोड़ दें, पहले हम धर्म क्षेत्र किए पर धर्म शब्द को लें, उसे समझें कि आखिर धर्म है क्या। हम रटते हैं धर्म 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 धर्म। अरे धर्म कोई रटने की चीज़ थोड़ी है, धर्म तो जीवन की चीज़ है, धारण करने की चीज़। हम धारण करें, अपनाएं, जीवन में लाएं, उसके मर्म और रहस्य को समझें। तो हम तो यही देख रहे हैं कि एक उद्योग हो गया है धर्म, व्यवसाय बन गया है। व्यवसाय से काम नहीं चलेगा। ये व्यवसाय नहीं है, उद्योग नहीं है, और है जिस रूप में उस रूप में समझते नहीं। है उद्योग भी है, फिर उद्योग इस रूप में है कि प्रचार प्रसार कीजिए, साधक तैयार कीजिए, विद्वान तैयार कीजिए।
उस रूप में तो उद्योग ठीक है, लेकिन पैसा कमाने के लिए, वाहवाही के लिए, बड़ी बड़ी आश्रमनुमा कोठियाँ बनाने के लिए, वैभव दिखाने के लिए, शान शौकत दिखाने के लिए, ऐश्वर्य दिखाने के लिए, तो तुम में और संसार के लोगों में फिर क्या अंतर रहा। किसी चीज़ का निर्माण होना बुरा नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर हमारी भावना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम क्या करते हैं, विचार उस पर करना चाहिए। जैसे लोगों ने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, विश्वविद्यालय बनाए, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उनका स्वरूप हमने क्या किया और आज हम किस रूप में उन्हें कर रहे हैं। बनाने वाले हमारे बड़े महापुरुष हैं, वो काम न करते तो ऐसा, ऐसे इसका मतलब ये नहीं ये खंडन नहीं कर रहा है, नहीं बनाना चाहिए, पर बनाए हमारा लक्ष्य उद्देश्य मानव का कल्याण हो, विकास हो, असली वास्तविक। ये ना हो कि पूंजीपतियों की तरह हम भी एक पूंजीपति बनकर बैठ जाएं। हम पूंजीपतियों को तैयार करें, ऐसे जैसे सुदामा को लोग गरीब ब्राह्मण कहते हैं। क्या गरीब है? जो निष्काम भगवान का भक्त है, जिसके अंदर भगवान रूपी खजाना भरा हुआ है, वो गरीब कहाँ है? तुम्हारी अमीरी गरीबी की परिभाषा ही अलग अलग है। तो गीता पर हम लोग अब क्रमबद्ध चलेंगे, चिंतन करेंगे, थोड़ा आज प्रकाश डालते हैं, इसलिए कि पहला योग गीता का ज्ञान क्रमबद्ध है, क्रम से है, इसमें फाउंडेशन उसकी जैसे विषाद योग। ज्ञान की आवश्यकता किसको होती है? जो परेशान होता। अभी हमको, अगर हम किसी रास्ते में जा रहे हैं और हमें मार्ग मालूम नहीं, तो हमारे अंदर एक सोच होगी, हम परेशान होंगे। ये विषाद क्या है? ये विषाद यही है, साधारण भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, कि जो चीज़ हमें नहीं मालूम है या हमारे लक्ष्य में जो चीज़ बाधक है, तो हम छटपटाते हैं कि भाई ये कैसे है और कहाँ हमें जाना, पूछते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। हम लोग सब भी अनुभव है कि जब हम कहीं अनजान जगह भटक जाते हैं तो हम पूछते हैं। अगर यही स्थिति अर्जुन की भी है, वो भी मार्ग से भटक गया, लेकिन असली चीज उसके साथ है, भटक तो गया वो। तो भाव यही लोग कम समझते हैं। गीता को समझने वाले यही भूल करते हैं कि अर्जुन को वो साधारण रूप में लेते हैं। अर्जुन साधारण मानव नहीं है। वो भूल कर भी, भटक कर भी उसका मूल सही है, हमारा मूल ठीक नहीं है। मूल को हमारा विचार नहीं है। हम अर्जुन नहीं बन पाए, इसलिए गीता समझ में नहीं आती हमारे। अर्जुन वाली बात हमारे अंदर नहीं है। और जहाँ जहाँ अर्जुन तत्व, अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं है, अर्जुन तत्व का नाम है। वो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का है वो अर्जुन तत्व है। ऐसा नहीं कि अर्जुन है नहीं, अर्जुन वो सभी तत्व रहते हैं संसार में, कोई तत्व मिटता नहीं, वो आगे पीछे होते बने रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो संवाद दो के बीच का है वो सारे विश्व के कल्याण के लिए है। सारी दुनिया का अर्जुन तो एक प्रतीक माना, और भगवान ने भी प्रतीकात्मक भाषा का ही प्रयोग किया उसमें। तो गीता का जो योग, गीता का एक बड़ा प्रिय शब्द है कि योग सब में लगा दिया, सब में भगवान जुड़ गए। व्यास जी ने इतना अच्छा लिखा। योग माने भगवान, योग भी परमात्मा की परिभाषा है, मैंने लिखा, समता है, योग है। योग माने मिलना, मिलाना, यही तो है। वही कहते हैं सारा संसार गुथा हुआ है, मई प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा, भगवान कहते हैं सब बिल्कुल गुथे हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इसलिए बड़ा प्यारा नाम है, और बड़ा केवल विषाद नहीं है, विषाद के साथ योग जुड़ा हुआ है। क्योंकि अर्जुन को जहाँ विषाद है वहीं योगीराज कृष्ण खड़े हैं सामने। विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध होने जा रहा है, वहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं। अगर अर्जुन विषाद का प्रतीक है तो कृष्ण योग के प्रतीक हैं। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी वहीं पर है उसका। ऐसा प्रश्न है वहीं पर, वहाँ पर उत्तर उसका मौजूद है। ये ठीक है कि समझाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने क्या किया, समझाया ही तो है गीता में आगे चलकर। वैसे भगवान तो वहाँ पर खड़े ही हुए हैं,
उत्तर तो मौजूद ही, लेकिन अर्जुन नहीं जानता है कि ये उत्तर है। और गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि तेरी समस्या का समाधान ये है, सिंप्लीफाई किया। जैसे आप लोग विज्ञान में फार्मूला पढ़ते हैं कि सच इज फार्मूला डेरिवेशन, तो जो से दूसरा है उस विषाद का डेरिवेशन किया है भगवान ने, समझाया है कि ये कैसे दूर होगा, ये चीज़ है, ये समस्या है, इसका समाधान किस प्रकार से होगा, ये भगवान ने उसको बताया। तो देखिए कृष्ण भी खड़े हैं, सब पूर्ण है ना, क्योंकि जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वहाँ पर पूर्ण है। ये बातें किताबों में नहीं मिलती हैं। विषाद भी है और योग भी है। अर्जुन अकेला नहीं है, भगवान के साथ है, सुप्रीम पावर उसके साथ है। इसीलिए गीता का नाम विषाद योग है। केवल विषाद नाम, चूंकि भगवान खड़े हुए मान, हम कृष्ण को भगवान ना माने, भगवान का प्रतिनिधि माने, लेकिन विशेष पुरुष तो कृष्ण हैं ही। और जब विशेष पुरुष हैं तो फिर एक योग का एक अंश में, अरे तो मानना पड़ेगा। ऐसा कि ये नहीं कि नहीं मानते, कृष्ण सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि अगर सामान्य व्यक्ति होते तो इतना सब सारा का सारा कार्य करना होता। तो बड़ा एक सुंदर बात निकल कर ये आती है कि पूर्ण हो रहा है वहाँ, विषाद भी है और योग भी है। इसलिए गीता के प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग क्यों है? मेरी दृष्टि में इसलिए है कि वहाँ पर अर्जुन को विषाद है और योग आज कृष्ण खड़े हुए हैं, इसलिए वो विषाद भी योगमय है, वो कृष्णमय है, कृष्ण से बाहर नहीं, कृष्ण की पहुंच में है, कृष्ण की परिधि में है। कृष्ण वहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं। और मौजूद क्यों हैं? इसलिए मौजूद हैं कि अर्जुन के नाते सारे विश्व को कृष्ण एक संदेश देना चाहते हैं, इसलिए मौजूद है। इसलिए अर्जुन को लाए, क्योंकि पढ़ाने के लिए आप लोग जानते हैं किसी न किसी ब्लैक बोर्ड क्यों लगाते हैं? ब्लैक बोर्ड इसलिए करते हैं कि अर्जुन इज लाइक ए ब्लैक बोर्ड, जिसको भगवान समझाते हैं, समझा के बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर है। बच्चों को ऐसे ही समझाना चाहिए। बच्चों के लिए गीता वहाँ पर इसी तरह का है। वहाँ पर ये नहीं अब कहते गीता सुनते नहीं, तुम्हारा कभी नहीं जाए JNU वगैरह में लगे भगा देंगे। अरे भाई उनके वहाँ पर वहाँ पर उनके स्तर से बोलिए, स्पीक फ्रॉम दैट स्तर, उनको समझाइए कि इसका मतलब नहीं कि उनको उसी जीवन में घटाइए जहाँ पर वे हैं, उनको वैसी भाषा में समझाइए कि जिसे कहे अरे ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा। जब उनके अंदर ये चीज़ हो जाओ, अंदर तब होगी जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, जब आपने पढ़ा है, अच्छे संस्कार भी हैं, अनुभव भी बहुत है और विराट थिंकिंग है आपकी वाइड। संकीर्णता से काम नहीं चलेगा। वहाँ बा को जे को वो एक भी नहीं सुनेंगे। आप फिर कहते वो सुनते नहीं, अरे वो क्या सुने? जब उनके लायक जीवन में कुछ आप दे नहीं पा रहे हो तो क्या सुने? अर्जुन ने गीता का श्रवण किया। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि गीता का जो विषाद योग है वो यूं ही नहीं है, उसके पीछे एक मतलब साइंटिफिक रीजन भी है और एक हमारा सामाजिक किसी दृष्टिकोण से हम देखें तो वहाँ, और इसका नाम नहीं, महाभारत में कुंती जो है भगवान कृष्ण से दुख मांगती है, कुंती कहती है कि दुख, तो वहाँ पर भी विषाद योग है क्योंकि कृष्ण है। जहाँ कृष्ण है तो योग तो हुई, जहाँ परमात्मा है, जहाँ सुप्रीम पावर है वो योग इसीलिए हो गया क्योंकि कृष्ण ना होते तो योग नहीं होता, यहाँ भी योग नहीं हो पाता। फिर जब विषाद हुआ और योगराज तो खड़े ही हुए। अब दूसरे अध्याय को क्या बताया? अब कर्मयोग दूसरे अध्याय का नाम, तो भगवान वहाँ पर योग है, क्योंकि अब कर्म जब करोगे तो गाइड तो चाहिए, शिक्षक तो चाहिए, किताब तो है, पढ़ाए कौन, लेसन है, बताए कौन, कर्म तो है, करें कैसे ये भगवान बताएंगे। क्या करना है, कब कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या तुम्हारा दायित्व है, कैसे कर पाओगे, ये चीज़ें, यही जो चीज़ें अध्यापक बताते हैं गुरुजन विद्यार्थियों को कि पुस्तक को कैसे पढ़ोगे, लेसन को कैसे पढ़ोगे। पर इस
ये भगवान ने इसीलिए फिर दूसरे अध्याय का नाम कर्म योग है, क्योंकि भगवान तो पूरे समय मौजूद है ना 18वें अध्याय में, वो गए तो है नहीं, तो इसलिए दूसरे अध्याय का जो नाम है वो कर्म योग रखा गया, क्योंकि भगवान वहाँ भी है। दूसरे का सांख्य योग, सांख्य योग में ज्ञान दिया है, कैसे करोगे कर्म को ये बताया कि विषाद से तो तुम्हें निवारण किया, अब विषाद से निवारण हुआ, लेकिन अब कर्म कैसे करोगे और निवारण कैसे होगा, वो जब कर्म करोगे और कर्म कैसे करोगे। हाँ, ज्ञान दिया, तो ज्ञान भगवान ने जिसलिए उसका नाम सांख्य योग है, दूसरी अध्याय का नाम सांख्य योग या ज्ञान योग इसीलिए रखा गया है कि भगवान ने उसको ज्ञान दिया कि कर्म कैसे, तुम्हें अब क्या करना है। उसने कह दिया मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बेसर सत्रम, तो वो एक रथ के पिछले भाग में बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान ने कहा कुशलतया कस्मर मिलम विस्मय पश्चितम, तुझे अज्ञान कैसे पैदा हुआ कि, तो भगवान ने समझाया। ठीक है, फिर अब कल फिर चिंतन करेंगे। अगर